दोस्तों इस समय तरबूज की फसल में जो सुंडी का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि तरबूज की फसल में सुंडी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है या ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। सुंडी की वजह से आपकी तरबूज की फसल में इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और दोस्तों इस समय जो सुंडी का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर जो तरबूज की फसल है या मिर्ची वगैरह की फसल है उनमें इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। टमाटर की फसल में भी काफ़ी अटैक होता है। फिलहाल अगर हम तरबूज की फसल की बात करें तो इसमें भी सुंडी जो है वो काफ़ी नुकसान कर सकती है। सुंडी भी कह सकते हैं आप, हरी लट भी कह सकते हैं इसको आप, और इल्लियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। काफ़ी तरह की इल्लियाँ होती हैं। ये ज़्यादातर तरबूज में जो लगती है वो हरे कलर की जो लट होती है उसे कहते हैं। जो चने में लट होती है एक तरह से उसी प्रकार की लट होती है, जो कि हमारी तरबूज की फसल को जो उत्पादन होता है उसको काफ़ी प्रभावित कर देती है। दोस्तों आपके तरबूज के प्लॉट में ऐसी जगह पे सुंडी का अटैक सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पे खरपतवार ज़्यादा होगा। खरपतवार वाली जगह पे इसका ज़्यादा अटैक होता है क्योंकि ये ज़्यादातर खरपतवार में रहती है और उसके बाद में आपके तरबूज के जो फल होते हैं उन पर आ जाती है और उनका जो तरबूज का जो ऊपरी छिलका होता है, जो हरा कलर होता है या ब्लैक कलर होता है, इसको ऊपर से खाना शुरू कर देती है और उसके बाद में आपके फल पर सफ़ेद कलर की जो है लाइनिंग बन जाती है और आपका जो तरबूज होता है वो पूरी तरह से, इसकी शेप है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है एक तरह से। और उसके बाद में मंडी में जो है उसकी कोई डिमांड नहीं रहती, कोई भी उसको खरीदता नहीं है, और अगर खरीदता है तो उसके जो भाव होते हैं, मंडी रेट होते हैं, वो काफ़ी आपको कम मिलते हैं उसके। तो उस वजह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुंडी आपके तरबूज की फसल में जो है उत्पादन को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। हाँ, उत्पादन तो आपको मिलेगा, उत्पादन को ख़राब नहीं कर सकती वो, तरबूज के फल को जो है वो पूरी तरह से ख़राब नहीं कर सकती, लेकिन उसकी शेप जो है उसको वो बिगाड़ देती है। उसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक डाउन आ जाता है। दोस्तों इस वजह से आप कह सकते हैं कि तरबूज की फसल को काफ़ी हद तक सुंडी जो है वो प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों आपको अगर अपने तरबूज की फसल में इस तरह की समस्या दिखे, सुंडी, इल्ली या जो लट वगैरह होती है, इस तरह का प्रकोप अगर आपको अपनी तरबूज की फसल में दिखे तो आपको उसका किस तरह से नियंत्रण करना है वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा आती है, इंसेक्टिसाइड आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 15 ml प्रति टैंक के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जो आपकी फसल में सुंडी का जो अटैक है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और दोस्तों अगर आपकी फसल में इसका प्रकोप ज़्यादा है, यानी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, इमामेक्टिन बेंजोएट से कंट्रोल नहीं होता दिख रहा है आपको, तब आप कोराजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजोन का स्प्रे करने के बाद में सुंडी का जो अटैक है या इल्लियों का जो अटैक है वो पूरी तरह से आपकी तरबूज की फसल से कंट्रोल में आ जाता है और आपकी तरबूज की फसल का जो उत्पादन है वो आपको काफ़ी शानदार मिल सकता है। फाइनली दोस्तों अगर आपकी तरबूज की फसल में आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत दिखाई दे तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट या कोराजोन का इस्तेमाल करके आप अपने फलों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।